इच्छा से संकल्प, फिर चमत्कार। इस मिनट्स ऑफ मोटिवेशन की सीरीज में आज हम आगे बढ़ते हैं और संकल्प की विद्या पर चर्चा चल रही है, द पावर ऑफ संकल्प। और चर्चा मेंटरिंग और कोचिंग प्रोग्राम को लेकर के आगे बढ़ रही है, क्योंकि जब तक कोई आपके जीवन में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस करने वाला ना हो, आपको अनुशासित करने के लिए डांटने वाला कोई ना हो, आपकी प्रगति का मूल्यांकन, असेसमेंट करने वाला ना हो, तब तक आप सोचते तो बहुत रहेंगे, अभिलाषाएं तो बड़ी तीव्र होंगी कुछ कर पाने की, पर करेंगे कुछ नहीं। क्यों? क्या करें? पानी ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर पानी पहुंचाने के लिए मोटर लगानी पड़ती है। और मोटर हो या मेंटरिंग हो या कोचिंग हो, बात एक ही है। आपके जीवन के लक्ष्य के प्रति आप ही को अनुशासित करने के लिए कोचिंग, मेंटरिंग की जरूरत है, जिसके लिए ये कार्यक्रम की रचना हम लोग करने जा रहे हैं। जिस मैनुअल पर, जिस पुस्तक पर यह आधारित है पूरा पाठ्यक्रम, उसी में से कुछ पढ़ने पिछली बार भी मैंने पढ़े थे, कुछ पढ़ने आज भी पढ़ने का मन है, पर भाव एक ही है। जीवन में जब तक मनुष्य को उसका लक्ष्य स्पष्ट नहीं हो, आपको मालूम नहीं है इस क्लैरिटी से मुझे करना क्या है, तब तक कुछ नहीं होता। जीवन में अपने लक्ष्य के प्रति जब तक व्यक्ति संकल्पित नहीं हो, माने कुछ भी हो मुझे करना है, मुझे शिकायतें नहीं, समाधान क्रिएट करने हैं, सॉल्यूशंस क्रिएट करने हैं, तब तक कुछ होता नहीं। जब तक मनुष्य एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी, प्लानिंग नहीं बनाए, कुछ नहीं होता। जब तक नित्य प्रति स्तर पर, साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, 6 महीने पर अपना असेसमेंट लगातार ना करता चले, अपने भीतर की कमियों की कांट छांट ना करता चले, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और इस सब के लिए आपको तैयार कराना, आपको प्रशिक्षित कराना, इसी के निमित्त ये कोचिंग, मेंटरिंग कार्यक्रम है। क्योंकि कोचिंग के द्वारा आपके भीतर अनुशासन की स्थापना के लिए एक हस्तक्षेप होता है। मनुष्य जब स्वयं अपने बूते, अपने उद्देश्य को ना पूरा कर पाए, तो उसे किसी की सहायता की आवश्यकता पड़ती है, जो उसकी उंगली पकड़ करके और कान पकड़ करके भी उसे उठाए, उसे अनुशासित करे, जगाए, उसे उसका अपना मूल्यांकन करने में सहायता करे, तो मनुष्य अपने जीवन में बहुत कुछ पा जाता है। मित्रों, जीव के पास ये पूरा अधिकार सुरक्षित है कि वह अपनी चाहत तुम सब जानते हैं क्या होती है, अर्थात दृढ़ संकल्प एवं श्रद्धा के आधार पर कर्म करते हुए भाग्य को पूरी तरह से मनुष्य नकार सकता है, बदल सकता है, बदल डालता है, और कईयों ने इसे हजारों बार बदल कर दिखाया है। अगर एक कदम आगे कहें तो कौन किसकी कुंडली का हिसाब लगाने के लिए मुंशी बना हुआ है? क्या पता लाखों जीवों ने अपने लिखे हुए भाग्य को नकार कर उसे कितनी बार पूरी तरह बदल डाला हो। यह सत्य है कि जिन जिन की इच्छाएं आज तक अधूरी हैं, जो आज भी स्वयं को अक्षम पा रहे होंगे, उन सभी को जब भी पीछे मुड़कर अपने बीते हुए समय पर नजर डालने का अवसर मिलता होगा, तो अपनी कमी तो भले ही दिखाई पड़े अथवा नहीं, परंतु भाग्य को, स्वयं को या विधाता को अवश्य कोसते होंगे। सत्य यही है, हम में से अधिकांश के पास अपनी स्वयं की कमी ढूंढने वाली नजर ही कहाँ है, और अगर होती भी है तो उसे स्वीकारने का साहस हम में कहाँ। कारण हजारों तर्क एवं बहानों के साथ हम कोई ना कोई कारण ढूंढकर उसे कहीं मर देते हैं। ऐसा कभी नहीं कि कभी असफलताओं के पीछे अकाट्य कारण नहीं होते। असफलताओं के पीछे अनेकों कारण हो सकते हैं, परंतु फिर भी वही बात है कि एक ऐसा मात्र जीवन में 3% से कम होता है। बड़े बड़े ऋषियों का कहना है कि मनुष्य के जीवन में जो प्रारब्ध है वो बहुत कम होता है। प्रारब्ध माने ऐसी डेस्टिनी, ऐसा भाग्य जो बड़ा कठोर है, जो जीवन में कुछ करने नहीं देगा, वो बहुत थोड़ा होता है। 3% से ज्यादा नहीं होता। अरे अच्छा, नहीं मानते? 5%, 10%, कोई 100% मनुष्य के जीवन में प्रारब्ध नहीं होता। 90% से ज्यादा मनुष्य के अधिकार क्षेत्र में होता है कि वो जैसा कर्म करना चाहे कर सकता है। पर दुर्भाग्य ये है कि हम पूरे जीवन को उस प्रारब्ध के नगण्य से प्रतिशत के साथ रंग डालते हैं। दोस्तों, ये 2 काम करना,
अगर जीवन में हमारी प्रैक्टिस, हमारा अभ्यास, हमारा स्वभाव, हमारी प्रकृति बन जाए, वो क्या? वह यह है, एक तो अपनी असफलताओं के लिए अपने को ही दोषी स्वरूप समझ कर ढूंढना, कमी कहां है, अर्थात मैं कहां गलत था, और दूसरे अपनी गलती को स्वीकार कर सुधार कर आगे बढ़ना। हालांकि ये सारी प्रक्रिया हमारे भीतर संपन्न होनी चाहिए और किसी को कानो कान खबर भी ना हो। फिर भी हम ना जाने अपने अहंकार को अपने भीतर की दुनिया में भी क्यों सुरक्षित रखना चाहते हैं। दूसरों की आंखों में तो अहंकार सुरक्षित रखते हैं, अपनी आंखों में क्यों? बंद आंखों में तो स्वीकार सकते हैं ना कि मेरी कौन कौन सी गलती रही कि आज तक मेरी इच्छा, मेरी अभिलाषा, मेरा लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। कौन कौन सी मेरी कमियां हैं कि जिन्होंने मुझे ही मेरे लक्ष्य के रास्ते में लाके खड़ा कर दिया। फिर भी हम ना जाने अपने अहंकार को अपने भीतर की दुनिया में क्यों सुरक्षित रखते हैं। अपने अंदर भी उस अहंकार के जो एक बिगड़े हुए पुत्र के समान है, उसे प्रश्रय देते हैं। उसकी गलती को सुनने को हम तैयार ही नहीं होते। यह ऊपर बताए हुए दो काम यदि हो जाएं, अर्थात एक अपनी गलती को स्वयं ढूंढना और दूसरा उसे स्वीकार लेना, तो बस इतना होते ही भीतर बहुत कुछ बदलना आरंभ हो जाएगा। इस विषय को छेड़ने का अवसर हालांकि इस पुस्तक में आगे भी बहुत बार आएगा, चूंकि भाग्य रूपी शब्द एवं उसके भाव का जो उल्लेख हुआ, इसी कारण यह आवश्यक समझा गया कि किसी भी प्रकार से पहले इसे ठीक रूप से समझकर आगे बढ़ा जाए। कहीं ऐसा न लगे कि जो कुछ भी हो रहा है वह होना ही था, यह माना जाए। कोई सामान्यतः लोग कहते हैं ना, ईश्वर रची राखा, ईश्वर की करनी थी, उसने जो करना था, हमारे जीवन में सब कुछ वैसा ही हुआ, उसकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं फड़कता। ये सच है कि उसकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं फड़कता, और अगर पत्ता भी नहीं फड़कता तो तुम्हारे भीतर विवेक कहाँ से आ गया? ये ईश्वर की ही करनी है कि तुम्हें बुद्धि मिली, ईश्वर की करनी है कि तुम्हें विवेक प्राप्त हुआ, ईश्वर की करनी है कि तुम्हारे भीतर इतना समझने, जानने, बूझने की क्षमता जागृत हुई। ये ईश्वर की ही करनी है, अन्यथा ये संभव हो नहीं सकता था। और ये बात अब तुम्हारी समझ में आ जानी चाहिए, खास तौर पे उन लोगों की समझ में जो बार बार एक बात की दुहाई देते हैं कि ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता नहीं फड़कता। तो मान लेना कि ईश्वर की इच्छा के बिना अगर पत्ता नहीं फड़कता तो तुम्हारे भीतर ये बुद्धिमत्ता भी नहीं आती कि मैं विचार करूं, सोचूं कि क्या बदला जा सकता है और जिम्मेवारी उठाऊं। इस विषय को छेड़ने का अवसर हालांकि इस पुस्तक में बहुत आएगा, चूंकि भाग्य रूपी शब्द एवं उसके भाव का उल्लेख हो चुका है, इस कारण आवश्यक समझा गया कि किसी प्रकार के उल्लेख से पहले इसे ठीक से स्पष्ट माना जाए। ईश्वर ने जीव को स्वायत्तता दी है कि वह कर्म करे और उसी कर्म के फलस्वरूप जीव एक अधिकार को भी प्राप्त होता है। वह कैसा भाग्य चाहता है, मनुष्य ही अपने भाग्य का निर्माता है। ये बात किसी बहुत बड़े ब्रह्म ऋषि ने कही थी। एक ऋषि ने यहां तक कहा कि मनुष्य पूर्ण श्रद्धा एवं मनोयोग से पर्वत से हटने को कहे तो पर्वत को हटना पड़ेगा। और भाई साहब, पर्वतों ने इच्छाधारियों के आदेश से स्वयं को हटाया भी है। दूर क्यों जाएं? आप में से जो लोग अभी हाल ही में दिल्ली गए होंगे, हालांकि पुस्तक मैंने 11 वर्ष पूर्व लिखी थी, पर इसका प्रसंग आज भी उतना ही बैठता है। यहां मैंने दिल्ली मेट्रो का उल्लेख किया है, ई श्रीधरन का उल्लेख किया है। यह वो उल्लेख है कि असंभव में संभव किया। जिस प्रकार एम्ब्रॉयडरी होती है कपड़े में, ठीक एम्ब्रॉयडरी की भांति ही दिल्ली में दिल्ली मेट्रो बनाई गई है। जहां एक ईंट उठाना मुश्किल था, एक ईंट उठाओ तो एक नेता का संबंधी निकल आता है, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, पॉलिटिशियंस का अंबार है, तो हर ईंट के नीचे किसी एक नेता का रिश्तेदार है। वहां आपने पूरी दिल्ली को बेध दिया, सैकड़ों साल पुरानी दिल्ली के नीचे जाकर के सब कुछ कर डाला और करते चले गए। ये पूरी दिल्ली को एम्ब्रॉयडरी करने का जो काम था, ये यूं ही हो गया क्या? नहीं, यूं ही नहीं हुआ। किसी का जीवट, किसी का संकल्प, द अनकॉम्प्रोमाइजिंग विल ऑफ समवन, जिसने इस राजनीतिक वातावरण में होते हुए भी, देश में चाहे कैसा भी वातावरण था, उस संकल्प ने, विशेष रूप से मैं ई श्रीधरन जी की चर्चा कर रहा हूं, इस असंभव से प्रतीत होने वाले कार्य को संभव करा दिया, जिसके कारण आज हम हतप्रभ हैं। जो चाहता है कि मैं पा जाऊं वो पा जाता है,
उनमें चाहना का विशेष अंतर नहीं, अंतर है तो बस वही जो हमने पूर्व में कहा कि केवल चाहने से नहीं, चाहत को ईंधन देना पड़ता है संकल्प का। जिसकी चाहत को संकल्प का ईंधन मिल गया वो उसे पा गया। कि यात्रा चलती रहेगी, संपर्क में रहना, क्योंकि शीघ्र ही इसका कोचिंग मेंटरिंग कार्यक्रम आरंभ होने वाला है और हमारे पास इसके लिए कई आवेदन आने आरंभ हो गए हैं। आपको केवल एक ही काम करना है। अगर संकल्प की इस विद्या की कोचिंग मेंटरिंग के साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो आपको एक ही काम करना है, ऊपर दिखाई गई इस ईमेल पर आपने मेल भेजनी है। ईमेल एड्रेस है info@dineshji info@dineshji.com और उस मेल में लिखना केवल इतना, इंटरेस्टेड, हाँ मेरी इच्छा है, और नीचे अपना मोबाइल नंबर और अपना नाम जिससे हम आपको संबोधित कर सकें। info@dineshji.com, नीचे इंटरेस्टेड, मोबाइल नंबर और नाम। हम आपको शीघ्र संपर्क करके और संभावित कोचिंग मेंटरिंग के कार्यक्रम की जानकारी देंगे। फिर जो लोग उसमें शामिल होना चाहें उन सब का स्वागत है। आइए इस इच्छा से संकल्प फिर चमत्कार की कोचिंग और मेंटरिंग की यात्रा में एक साथ हो लेते हैं। मिलते हैं मिनट्स ऑफ मोटिवेशन की अगली सीरीज़ में, जो हर शुक्रवार शाम को YouTube के इस चैनल पर प्रसारित की जाती है। तब तक के लिए धन्यवाद।